हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था, किस देश से आया था, किस वंश का था, पिता का नाम क्या था, कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध जीते, किस प्रकार शासन किया, ये सब बातें हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था और अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान से आया था। फ्रेंड्स, बात करें शेरशाह सूरी के जन्म की तो डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म सन 1486 में हरियाणा के नारनौल में हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 में हरियाणा के नारनौल में हुआ। अब बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था, जो कि जौनपुर के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। हसन खां जौनपुर के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। एक बार फरीद खां ने, उस समय शेरशाह सूरी का नाम फरीद खां था, तो फरीद खां ने तलवार के एक ही वार से शेर को मार डाला था। इनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर उस समय बिहार में शासक थे अफगान शासक बहार खां लोहानी। इन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेरशाह सूरी ने उस समय बचपन में, जब इनका नाम फरीद खां था, उस समय शेर को तलवार के एक ही वार से मार डाला था। इसलिए उस समय बिहार में अफगान शासक थे बहार खां लोहानी। इन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। अब फ्रेंड्स, बात करें कि इनका शेरशाह नाम कैसे पड़ा, तो वो देखते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। शेर खां ने युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ। शेर खां ने हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ। 25 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहे और इस युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तब से शेर खां का नाम शेरशाह हो गया। फ्रेंड्स, अब बात करें ये कब सिंहासन पर बैठे, तो सन 1540 में, 17 मई 1540 में शेर खां ने फिर से हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध। 17 मई 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। फ्रेंड्स, इस युद्ध में भी शेरशाह विजयी रहे और अब की बार शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर आसानी से अधिकार कर लिया। कब्जा कर लिया और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। अब फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। शेरशाह की मृत्यु की बात करें तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर दुर्ग को जीतने के क्रम में हुई। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर दुर्ग
कालिंजर दुर्ग को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हुई। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर दुर्ग को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हुई। इस समय मतलब मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चला रहे थे। उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चला रहे थे। आग्नेय शस्त्र। और कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह। कालिंजर के शासक कीरत सिंह थे। शेर शाह का मकबरा भी है। शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में एक झील के बीच में ऊंचे टीले पर बनाया गया है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में एक झील के बीच में ऊंचे टीले पर बनाया गया है। और ये जो शेर शाह का मकबरा है ये हिंद ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। शेर शाह का मकबरा हिंद ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। हिंद ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। अब आगे बात करते हैं शेर शाह का उत्तराधिकारी। फ्रेंड्स, शेर शाह का उत्तराधिकारी शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह बना। शेर शाह का उत्तराधिकारी शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह बना। शेर शाह ने कुहना मस्जिद जो दिल्ली में है और रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया। रोहतासगढ़ दुर्ग। कुहना मस्जिद यह दिल्ली में है और रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। फ्रेंड्स, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 52 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना। कुहना मस्जिद जो दिल्ली में है और रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। अब आगे बात करते हैं शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया। 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलाया। 380 ग्रेन तांबे के दाम चलाया। 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरसूर नामक नगर की स्थापना की। रोहतासगढ़ दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर की स्थापना की। शेर शाह के समय प्रजा को लगान देना पड़ता था, वो था पैदावार का 1/3 भाग। प्रजा को पैदावार का 1/3 1/3 भाग लगान देना पड़ता था। टैक्स 1/3 भाग लगान देना पड़ता था। आगे बात करते हैं
शेर शाह ने ही कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने सन 1541 में पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना की स्थापना की। पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना की स्थापना की। 1541 में पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना की स्थापना की। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और डाक प्रथा शुरू करवाई। डाक प्रथा की शुरुआत की शेर शाह ने। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मतलब मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो शेर शाह के समय के ही कवि लेखक थे। फ्रेंड्स, ये थी शेर शाह सूरी के बारे में सारी बातें। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।